वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी 18 वाली हुकूमत अगर जायज थी तो फिर आज वाली भी जायज है। उन्होंने कहा जी 18 के इलेक्शन को खोल लें। तो 18 की तहकीकात क्या आज 2026 में होनी चाहिए? आज तो आज की बात होनी चाहिए ना। और अगर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ, तो अगर आप इस किस्म की बात करेंगे, इसका मतलब है कि आप पहले ही उनको दीवार से लगा रहे हैं, जो कि पहले वो कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा दीवार से लगा दिया गया है। फिर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात हो सकते हैं? हुकूमत किससे मुज़ाकरात करेगी? अजय साहब जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म का खिताब वो करते हैं पार्लियामान में, आज अयाज सादिक ने बरह रास्त उनको जवाब दे दिया। तो क्या कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? जावेद साहब जरा बताएं तो सही। गरीदा बात यह है कि अगर आप ये कह दें पिछली गल छोड़ो जी अगे चलो, मिट्टी पाओ जी अगे चलो, इस तरह बात नहीं होती। और यही वजह है कि 75 सालों में जो हम सफ़र करते आ रहे हैं और कोई किबला दुरुस्त नहीं होने का नाम ले रहा। मुझे ये बताएं कि अगर कोई 2018 की बात करता है, दूसरा 2024 की बात करता है, तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ने सफ़र किया है, जमहूरियत की कुर्बानी हुई है। और अगर 2018 में जमहूरियत की कुर्बानी या अनाउंस कुर्बानी और 2024 में, तो फिर अगर तो कुर्बानी से रियासत दुरुस्त हो गई है, रियासत मुस्तहकम हो गई है, अवाम को कोई रिलीफ मिल गया है, कौम को कोई मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है, तो फिर भाई इसकी कुर्बानी दें और दे लें। पार्टी तो फिर 2013 के इलेक्शन के मैंडेट का भी वो कहती है पोस्टमार्टम किया जाए, उसका भी वो कहती है कि सारी तहकीकात की जाए। फिर शुरू कहाँ से किया जाए? यही तो मसला हो जाएगा ना। हर इलेक्शन पे हर जमात को एतराजात हैं। यस, फिर 13 का इलेक्शन भी अंडर क्वेश्चन आएगा, फिर 2008 का क्वेश्चन। गरीदा मेरा ख्याल है कि क्योंकि आप खुद कह रही हैं कहीं से तो शुरू करना होगा, तो 2018 का इसलिए हम कहते हैं या सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त भी 2018 में मास सवाए जो बेनिफिशरी थे उनके अलावा तमाम लोग कहते थे कि ये रिग इलेक्शन है। और आज 2024 में भी तमाम लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन जो था साफ शफाफ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तबका आज है जो बेनिफिशरी है, एक तबका 2018 में था जो बेनिफिशरी था, और दोनों इल्ज़ाम जो हैं उन पे लगाते हैं जो ताकतवर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी बात, एक बात आप जैसे दानिश्वर ये कहा करते हैं कि जनाब पिछली गल छड़ो ए दसो कि हुण फ्यूचर की करना जे। भाई बात यह है कि कोई गारंटी दे सकता है कि 2 इलेक्शन रिग हुए हैं 2018 और 2024, दूर की बात ही ना करें कि आइंदा इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे। और अगर आइंदा इलेक्शन इस तरह नहीं होने तो उसका कोई फार्मूला होना चाहिए, उसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। फिर ये होना चाहिए कि 2018 में जिन लोगों ने ये इक़दाम उठाया, ये फैसले लिए और उस वक्त अवाम के फैसले बदले, उनको भी कटहरे में होना चाहिए। और 2024 में अगर किसी ने किया है तो उनको भी होना चाहिए। मगर इसका हल दूसरा भी है। अगर दोनों को आप इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते तो फिर एक सवाल उठता था 2022 में कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। फिर गरीदा लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं थी फिर कि आप 2018 में लाए हुए बंदे को हटा दें और किसी दूसरे को ले आए तो आप कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई सबको। नहीं, आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। वजह, आपने कई साल लगाए ज़ेन साजी करते, रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके एक शख्स को जिसने पाकिस्तान के लिए सर्फ किया था, उसने मोटरवेज दिया, उसने एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाया, उसने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए, तवानाई बहरान हल किया, बेशुमार ऐसे काम किए, और उसको आपने चोर डाकू लुटेरा कह दिया। और ज़ेन साजी बच्चों की जो आज 18 साल 20 साल 25 साल के हो गए, वो आज वोट कास्ट कर रहे हैं।